बार की बात है, दो सींग वाली चुड़ैल होती है जो कि हर महीने के अंतिम दिनों में एक जादुई पानी को लाने के लिए आ जाती है। वह जैसा ही पानी को लेती है, वह अपने घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही वह अपने घर के लिए जाती है, उसका भरा हुआ पानी का मटका गिर जाता है, जिसके कारण पानी पूरा एक नदी में जाकर मिल जाता है। जैसे ही वह घर जाती है, अपनी माता पिता से यह सारी बात कहती है। जैसे ही सुबह होता है, सभी लोग अपने अपने पानी भरने के लिए नदी के किनारे जाते हैं और पानी भरकर घर पर लाते हैं। और जैसे ही कुछ लोग पानी को पीते हैं, वह चुड़ैल बन जाते हैं। मैं चुड़ैल, अब मैं सभी को मारूंगा और खाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तभी वह एक जगह छुप जाता है और रात में घर से बाहर निकलता है। जो लोग रास्ते में आते हैं, उनको मारकर खाने लगता है। मैं चुड़ैल, अब मैं सभी को मारूंगा और खाऊंगा। इसी तरह गांव के बहुत सारे लोग चुड़ैल बन जाते हैं। चुड़ैल बन जाने के बाद वह दिन में तो छुप जाते हैं, रात में बहुत सारे लोगों को जिंदा मारने लगते हैं। तभी एक औरत उस चुड़ैल बने हुए के सामने से गुजरती है, तो वह देखा कर अछाम भी हो जाती है। धीरे धीरे किसी तरह गांव में पहुंचती है और लोगों से कहती है, जानती हो जी, मैंने देखा एक चुड़ैल जंगल में लोगों को मार कर खा रही थी। यह तुम कैसी बात कर रही हो? यह कैसे हो सकता है कि गांव में चुड़ैल गांव के लोगों को ही मार कर खा रही है? तभी सारे माता अपने बच्चों को खोजने लगते हैं। बच्चों को खोजने पर और नहीं मिलने की वजह से वह बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तभी वह कहते हैं, अरे बहन, मेरा बेटा भी नहीं है और मेरा बेटा रात में कहाँ चला गया? तुम्हारा बेटा ही तो चुड़ैल बना हुआ था। कैसी बात कर रही हो सोनल? यह कैसे हो सकता है? चुड़ैल बन गया? यह नहीं हो सकता। तभी वह अपनी बेटा को खोजने के लिए रात को ही जंगल में निकल जाती है। देखते हैं, उसका बेटा खुशी से हंस रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मार कर खा गया था। लेकिन जैसे ही वह औरत उस चुड़ैल को देखते हैं, भूतिया चुड़ैल को देखते हुए वह डर जाती है, क्योंकि वह उसका बेटा ही होता है। बेटा, ऐसा हाल तुम्हारा कैसे हुआ और यह किसने किया? तभी वह अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाता है और जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। माँ, यह किसी चुड़ैल का किया हुआ है, क्योंकि मैं जब पानी पी रहा था तो यह पीने के बाद मेरा शरीर अपने आप बड़ा हो गया और लोगों को मारने के लिए मजबूर हो गया। अरे बेटा, अब तुम ऐसा मत करो, नहीं तो गांव वाले पूरा समाप्त हो जाएंगे और यह गांव नहीं खंडहर बन जाएगा। पता नहीं यह कैसे हो रहा है और मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। यह अपने आप हाथ चल रहा है और लोगों को मार दे रहा है। एक काम करो, तुम जब तक जगे रहोगे तब तक यह करते रहोगे। तुम सो जाओ और मैं इसका उपाय करके तुरंत समाधान करता हूँ। तभी सभी लोग उदास होते हैं और कुछ सोचते हैं। तभी एक औरत बोली, अब हमें लगता है साधु बाबा के पास जाना होगा, क्योंकि अब वही इसका उपाय बताएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, अब हमें साधु बाबा के पास ही जाना होगा, वही इसका उपाय बताएंगे। अभी सारे लोग इस समय एक साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा के पास जाने के बाद तभी बाबा ध्यान लगाते हैं और जैसे ही उसके बारे में पता लगाने के लिए ध्यान को एकत्रित करते हैं, तभी उधर से एक आवाज आता है, तुम्हें ध्यान करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें हमारे यहाँ आना होगा। तभी बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और गायब हो जाने के बाद उस चुड़ैल के जंगल में पहुंचते हैं।
है भूतिया चुड़ैल, यह सब बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हारा क्या उद्देश्य है? मेरा कुछ उद्देश्य नहीं है, यह तो सिर्फ एक गलती के कारण हो गया जो हम भी नहीं चाहते थे। कैसी गलती, और यह गलती हुआ क्यों, और किसने किया, और कब हुआ? यह कब हुआ, कैसे हुआ, इसका उत्तर देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो होना था वह हो गया। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका एक ही उपाय है, जहाँ से मैं जादुई पानी लाता हूँ वहाँ से आप लेकर हमारे यहाँ चुड़ैल के जंगलों में पाइप लगा दे, जिसके कारण हमें हर महीने के अंत में वहाँ पर पानी लाने के लिए जरूरत ना पड़े। ठीक है, मैं इंजीनियर से और कुछ मिस्त्रियों से बोलकर यह सारा चीज करवा देता हूँ, लेकिन हमारे गांव के सारे लोग ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम अपना कार्य कर दो, मैं भी अपना कार्य कर दूंगा। तभी बाबा कुछ मिस्त्री और मजदूर के थ्रू सभी को एक बड़ा सा पाइप देते हैं, जहां पर एक जगह से दूसरे जगह जादुई पानी चली जाए, जहां पर चुड़ैल रहती है। यह सब कार्य खत्म होने के बाद चुड़ैल गांव में आती है और सभी लोगों के शरीर में से पानी खींचने लगती है, जो कि जादुई पानी होता है। तभी सारे लोग ठीक हो जाते हैं। तभी वहां से गायब हो जाती है और अपने भूतिया जंगल में चली जाती है। जादुई पानी आ रहा है, अब तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा।